सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर डायरेक्ट शार्ट सर्विस कमीशन की वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी है। इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों का टेस्ट पैटर्न क्या होगा, टेस्ट सिलेबस क्या होगा, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और कैसे उन्होंने तैयारी करनी है। तो सबसे पहले अगर हम टेस्ट पैटर्न के ऊपर बात करें तो आपके टेस्ट में सबसे पहले इंटेलिजेंस पोर्शन होगा, जिसके पासिंग मार्क्स जो है तो 65% है। ये एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा और कंप्यूटर पे आपका टेस्ट होगा। आपके टेस्ट के अंदर वर्बल के 84 एमसीक्यूज होंगे, 30 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा इनको सॉल्व करने के लिए। वर्बल के बाद 64 क्वेश्चंस होंगे नॉन वर्बल के और 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा इनको सॉल्व करने के लिए। इन दोनों के अंदर कंबाइन आपने 65% मार्क्स लेने होते हैं टेस्ट को पास करने के लिए। टेस्ट के अंदर किसी किस्म की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आपने कोशिश करनी है मेरिट में आने के लिए, आपने इसमें से 100% मार्क्स लेने हैं। वर्बल नॉन वर्बल में कोई भी एमसीक्यू आपसे गलत ना हो। अभी ये आपने कैसे करेक्ट करने हैं, तो टोटल हमारे पास जो नोट्स है या हमारी जो क्लासेस है उसमें 300 एमसीक्यू हम आपको देंगे वर्बल नॉन वर्बल का, और उनके ट्रिक्स भी होंगे और एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। अगर आप उनको बाय करना चाहते हो, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो वर्बल नॉन वर्बल को आपने लाइट नहीं लेना, इसमें आपने 100% मार्क्स लेने की कोशिश करनी है, क्योंकि इसके बाद जो एकेडमिक पोर्शन है वो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। उसमें आपसे नंबर कट सकते हैं, उसमें आपके एमसीक्यू गलत हो सकते हैं, लेकिन वर्बल नॉन वर्बल में आपने एक भी एमसीक्यू गलत नहीं करना। एकेडमिक का टोटल 50 एमसीक्यूज होंगे और 30 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा इनको सॉल्व करने के लिए। बाकी देखिए, वर्बल की मोस्ट रिपीटेड जो है तो 15 टाइप्स है जहां से आपके टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। नॉन वर्बल की 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स है जहां से टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, और एकेडमिक आपके पूरे बीएस से आता है। तो ज्यादातर स्टूडेंट को ना वर्बल नॉन वर्बल वो लाइट ले लेते हैं, वहां पर उनके नंबर कट जाते हैं अच्छे खासे। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि वर्बल नॉन वर्बल आपके 100% कवर हो, क्योंकि टेस्ट में ये नहीं देखा जाता कि आपने एकेडमिक के अंदर ज्यादा नंबर लिए हैं या आपने वर्बल नॉन वर्बल में। ये देखा जाता है कि ओवरऑल आपका स्कोर क्या है। तो ओवरऑल स्कोर में इसके भी एक एक मार्क्स है, इसके भी एक एक मार्क्स है। तो इसलिए आप लोगों ने इंटेलिजेंस पोर्शन को भी हद से ज्यादा तैयारी करनी है, ताकि यहाँ पर आपके 100% मार्क्स आ जाए। तो लेट सपोज अगर यहाँ पर इन 50 में से आपके 40 प्लस एमसीक्यू भी ठीक हो ना, तो आपका ओवरऑल स्कोर अच्छा आएगा, आपका नाम मेरिट में आ जाएगा और आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी। तो इसलिए ये काफी टेक्निकल बातें हैं, काफी टेक्निकल चीजें हैं, इसको आप लोगों ने हरगिज लाइट नहीं लेना। जो हम आपको नोट्स देंगे तो उसके अंदर तो 300 एमसीक्यू है, वर्बल नॉन वर्बल एग्जैक्ट वहां से आ जाएगा, लेकिन बीएस का भी हमने इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर किया हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हो तो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड बता देता हूँ कि कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो अगर एकेडमिक के सिलेबस के ऊपर हम बात करें तो सबसे पहला आप लोगों का ये जो भी टेस्ट है ना, ये एचईसी बेस्ड होता है। एचईसी का जो सिलेबस होता है ना, वहां से आपका टेस्ट बनता है। ये नहीं कि आपने यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। पहला है सर्किट एनालिसिस। अभी सर्किट एनालिसिस तो काफी लेंथी टॉपिक है, इसके अंदर तमाम सर्किट से रिलेटेड नॉलेज है, जिस तरह ओहम लॉ हो गया, केसीएल हो गया, केवीएल हो गया, सीरीज और पैरेलल सर्किट्स हो गया, नोडल और मैश एनालिसिस हो गया, थेवेनिन और नॉर्थन थ्योरम्स आपके हो गए, ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम आपके हो गए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आपका हो गया, स्टार डेल्टा कन्वर्जेंट, एसी फेजर्स, एम्पेडेंस, आरसीएल सर्किट्स, रेजोनेंस, ट्रांजिट रिस्पॉन्स ऑफ आरसी एंड आरएल सर्किट्स, एक्टिव रिएक्टिव एंड अपेरेंट पावर, पावर फैक्टर, उनकी करेक्शन, उनकी कैलकुलेशन। इसी तरीके से बैलेंस थ्री फेज सर्किट जो होते हैं, तो ये सारे आप लोगों ने सर्किट एनालिसिस के अंदर करने हैं। जो जो टॉपिक्स इसके साथ मैंने आपको बताए हैं उनको अपने साथ नोट किया करें। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इनके अंदर भी टॉपिक्स बता देता हूँ। देखिए, इसके अंदर ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल्स, उसके अंदर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। जिस तरह अगर आप सेकेंडरी कॉइल की रेजिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, पावर फैक्टर क्या होगा, प्राइमरी करंट का क्या होगा, बैटरी के साथ ट्रांसफार्मर को कनेक्ट किया तो क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ईएमएफ का जो इक्वेशन है, ठीक है, उनकी जो टर्न्स रेशो है, ट्रांसफार्मर की जो लॉसेज है और इसकी जो एफिशिएंसी की रेगुलेशन है, ये आता है। ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट जो टेस्ट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। डीसी मोटर और एसी जनरेटर से एमसीक्यूज आते हैं। बैक ईएमएफ, टार्क और स्पीड से क्वेश्चन आते हैं कि ईएमएफ कब मैक्सिमम होगा, फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा, ठीक है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स, स्लिप रिंग्स और इसके अलावा मोटर फ्रीक्वेंसी, टार्क, स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर्स, जनरेटर्स, अल्टरनेटर्स एंड वोल्टेज रेगुलेशन और सिंगल पेज मोटर्स। यहाँ से आपके टेस्ट के अंदर काफ़ी सारे एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिकल मशीन से रिलेटेड। इसके बाद अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें ना, तो इसमें पीएन जंक्शन डायोड, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, डायोड इसमें कितने हैं, क्या काम करता है, ब्रिज रेक्टिफायर्स, फिल्टर्स, जीनर डायोड, वोल्टेज रेगुलेशन, बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन, सीबीसीई एंड सीसी, ये सारे यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसके अलावा ट्रांजिस्टर वायसिंग, फॉरवर्ड वाइस, रिवर्स वाइस, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ऑपरेटिंग रीजन, ठीक है, एफईटी, जेएफईटी एंड मॉसफेट जो है, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। एम्पलीफायर गेन एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स,
ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैरेक्टरिस्टिक्स, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इसके अलावा समिंग, डिफरेंशियल्स और इंटीग्रेटर सर्किट्स, ऑसिलेटर्स एंड फीडबैक, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद अगर हम डिजिटल लॉजिक की बात करें तो डिजिटल लॉजिक के अंदर बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल सिस्टम्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद नंबर सिस्टम कन्वर्जन से, बाइनरी अरिथमेटिक है एंड कंप्लीमेंट है, लॉजिक गेट्स है, ट्रुथ टेबल्स है, बुलियन अलजेब्रा है, डी मॉर्गन्स लॉ है, कार्नोग मैप्स है, हाफ एंड फुल एडर्स है, मल्टीफैक्सर्स है, डी मल्टीफैक्सर्स है, इनकोडर्स है, डिकोडर्स है, फ्लिप फ्लॉप्स है, रजिस्टर्स एंड काउंटर्स है और कॉम्बिनेशनल वर्सेस सीक्वेंशियल सर्किट्स, यहाँ से आपका टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम पावर सिस्टम और प्रोटेक्शन की बात करें तो जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सिंगल लाइन डायग्राम्स पर यूनिट सिस्टम, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस, वोल्टेज रेगुलेशन, इसी तरीके से डिमांड एंड डाइवर्सिटी फैक्टर्स, बस बार मैनेजमेंट, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, सर्किट ब्रेकर्स, ट्रांसफार्मर, जनरेटर प्रोटेक्शन, अर्थिंग, लाइटिंग प्रोटेक्शन, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम सिंगल सिस्टम्स की बात करें तो कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स हो गया, एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स हो गया, लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम हो गया, कन्वोल्यूशन हो गया, इम्पल्स हो गया, स्टेप रिस्पांस हो गया, लेफ्लेस ट्रांसफॉर्म हो गया, जेड ट्रांसफॉर्म हो गया, सैंपलिंग थ्योरम हो गया, एलाइसिंग फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हो गया और बेसिक फिल्टर कंसेप्ट, यहाँ से आपके अंदर क्वेश्चन आएंगे सिंगल्स। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो ओपन लूप एंड क्लोज लूप, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम जो आपके पास है, ट्रांसफर फंक्शंस जो आपके पास है, स्पेसिफिकेशंस है, स्टेडी स्टेट एरर है, सिस्टम स्टेबिलिटी है, रूट हर्विट्स क्राइटेरिया है, रूट लोकस मेथड है, बोर्ड एंड नेकेट्स प्लॉट से, पीआईडी कंट्रोलर्स है, तो ये आपके हो गए कंट्रोलर सिस्टम से रिलेटेड। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो एससीआर, टीआरआई एसी, आईजीपीटी, कंट्रोल एंड अनकंट्रोल रेक्टिफायर, एसी टू डीसी कन्वर्टर्स, ठीक है, डीसी चॉफर्स, इन्वर्टर्स, एसी वोल्टेज कंट्रोलर, पल्स विद मॉड्यूलेशन और इसके अलावा फायरिंग एंगल इन कम्यूटेशन, एप्लीकेशन इन मोटर स्पीड कंट्रोल, तो यहाँ से आपके टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आएंगे। फिर अगर हम कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें ना तो कम्युनिकेशन सिस्टम के जो ब्लॉक डायग्राम है, बैंडविड्थ है, नॉइस है, सिंगल टू नॉइस रेशियो जो है, ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी एंड फेज मॉड्यूलेशन की, एफएम एंड एएम डीमॉड्यूलेशन की, सैम्पलिंग एंड पल्स मॉड्यूलेशन, पीसीएम, पीएएम, पीडब्ल्यूएम, पीपीएम, एएसके, एफएसके, पीएसके, क्यूएम, मल्टीप्लेक्सिंग, एफडीएम एंड टीडीएम, यहाँ से आपके टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आएंगे कम्युनिकेशन सिस्टम से। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें ना तो सबसे पहले तो कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, गाज लॉ, कैपेसिटेंस, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इसके अलावा बार्ट्स, सर्वर्ट और एम्पियर्स की जो लॉ है, मैग्नेटिक सर्किट्स, फैराडे लॉ, लेंज लॉ, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। और ट्रांसमिशन लाइन फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें माइक्रो प्रोसेसर पे तो बेसिक माइक्रो प्रोसेसर जो है, रजिस्टर है, बसेस है, मेमोरी है, एड्रेसिंग मोड्स है, इंस्ट्रक्शन टाइप्स है, इंटरप्टेड टाइमर है, काउंटर्स है, सीरीज पैरेलल कम्युनिकेशन, मेमोरी इंटरफेसिंग, ठीक है। और अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की हम बात करें तो थोड़ा बहुत यहाँ से, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इसलिए इसको मैंने लास्ट में रखा है। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस को एक नज़र देख ले, ठीक है। और इसके अलावा आपने जो लेप्लेस और फॉरियर ट्रांसफॉर्म जो है, वेक्टर कैलकुलस जो है, तो इनको स्टडी कर लें। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए और इन सब्जेक्ट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे वो आपको मैंने डिटेल से बता दी। इन सब के हमारे पास नोट्स भी अवेलेबल है, क्योंकि जाहिर सी बात है बीएस का जो कोर्स है 4 सालों का है, उसको अभी इतने कम टाइम में कवर नहीं किया जा सकता। तो हमने इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स के अंदर आर्मी के अंदर जितने भी टेस्ट हुए हैं, लेडी कैडेट कोर्स के भी और डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन के भी, उन तमाम के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने भी एमसीक्यू हुआ है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में, तो उन सबको हमने एक साथ कलेक्ट किया हुआ है, पास्ट पेपर्स की सूरत में उनको सॉल्व किया हुआ हम आपको देंगे। तो अगर आप उनको कवर कर लेते हैं तो एकेडमिक के 50 में से इजीली आपके 40 एमसीक्यूज वहां से कवर हो जाएंगे। मींस वहां पे ए टू जेड सब कुछ है और उन एमसीक्यू को हमने सॉल्व किया है विद आंसर विद एक्सप्लेनेशन। बाकी देखिए स्टूडेंट, एचईसी बेस्ड आपका सिलेबस होता है, यूनिवर्सिटी का सिलेबस नहीं पढ़ना, एचईसी का सिलेबस पढ़ना है। आपने स्मार्ट स्टडी करनी है अपने सेंटर के मुताबिक, हर सेंटर का टेस्ट दूसरे से डिफरेंट होता है, आपके सेंटर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सीक्यूज होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, वो आपने पढ़ने, हम आपको नोट्स भी सेंटर के मुताबिक देंगे, ठीक है। हाई यील्ड टॉपिक्स और एमसीक्यूज मैंने आपको बता दिए हैं और पासिंग गारंटीड हमारे नोट से बाय करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। हमारे कोर्स के अंदर हम आपको क्या देंगे, हम आपको वर्बल नॉन वर्बल भी देंगे, कंप्लीट एकेडमिक भी देंगे, ये सेलेक्टेड नोट्स होंगे आपके सेंटर के मुताबिक। और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर कोई भी टेस्ट आपने देना हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का तो आप उससे कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरीके से टीचर सपोर्ट भी मिलेगा, अगर किसी चीज़ की समझना है तो टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड भी करेंगे। इन नोट्स की जो फीस है 6,500 है और इससे आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर होगा। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर नोट्स बाय करने हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप बाय कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए।